नमस्कार, आप सुन रहे हैं प्लग इन पॉडकास्ट गलगोटियाज विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुति। हम पेश करने जा रहे हैं रेडियो ड्रामा विजेंद्र कुमार कर्ण के द्वारा लिखित कहानी यक्षनी। अमावस की वो काली रात अजीब सा सन्नाटा उन्हें लेटी हुई थी। रात के 11 बज रहे थे। बीच बीच में कभी कुत्ते के भौंकने या उनके रोने की आवाज आती तो सन्नाटा भंग होता। उसी काली रात के अंधेरे में जब दुनिया नींद के आगोश में थी, तब शमशान में स्थित सबसे पुराने पीपल के पेड़ के नीचे कुछ हलचल हो रही थी। जिस शमशान में लोग दिन में भी आने से डरा करते थे, उसी शमशान के पीपल के पेड़ के नीचे 28-29 साल का नौजवान सूर्यकांत बहुत ध्यान से कुछ तैयारियों में जुटा हुआ था और उसने अपनी मोबाइल के टॉर्च को जला रखा था। टॉर्च की रोशनी में खुद के झोले से सामग्री निकाल के वो पेड़ के नीचे इकट्ठा कर रहा था। कुछ ही देर में वो अपने साथ लाए झोले का सारा सामान जमीन पर निकाल चुका था, जिसमें शराब की बोतलें, तेज गंध वाली इत्र, काला कपड़ा, धूप, दीप, आटा, कोयला, 2 नींबू जिसे लाल रंग में रंग दिया गया था और एक तेज धार वाली छुरी। कुछ ही देर में सूर्यकांत ने अपनी सारे वस्त्र एक स्थान पर उतारा और नग्न अवस्था में आ गया और वो वहां पेड़ के पास पहले आटे से गोल घेरा बनाया और फिर कोयले से। जब घेरा तैयार हो गया तो वो उस घेरे में जाके बैठ गया। अब कुत्तों की भी आवाज आनी बंद हो चुकी थी। वहीं पीपल के पेड़ के ऊपर जुगनू ने एक सुंदर सी रोशनी बना रखी थी, पर सूर्यकांत इन सब को छोड़कर वो जिस काम के लिए आया था वो काम कर रहा था। उसके मुंह से कुछ मंत्र की आवाज सुनाई दे रही थी। ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः, ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः, ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। इसके साथ ही साथ वो लाए हुए इत्र को अपने आसपास छिड़क रहा था और बचे हुए इत्र को वो अपने बदन पे भी लगा रहा था। फिर उसने धूप को और दीप को जलाया। धूप का धुआं वहां शमशान में पूरी तरीके से फैल चुका था। फिर उसने लोहे की चाकू की तरफ गौर से देखा। मन ही मन वो बड़बड़ाया और उस चाकू से एक मुर्गे का सर धड़ से अलग कर दिया। मुर्गे की पंखों की आवाज ने फिर से शांति को भंग कर दिया और वो अपनी साधना में लीन हो गया था। ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः, ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः, ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। कुछ दिनों तक ऐसे ही लगातार ये सिलसिला जारी रहा। सूर्यकांत रोज शमशान में आकर वो सारी प्रक्रिया करता और सुबह होने से पहले वो अपने घर को चला जाता। एक दिन जब उसकी साधना समाप्त हो गई, तब उसके दिमाग में कुछ चीजें चल रही थी। कुछ भी नहीं हो रहा, कोई फायदा भी नहीं दिख रहा। इन सबको किए हुए 1 सप्ताह हो गया और मुझे कुछ अनुभव नहीं हुआ। नहीं, मैं कल से ये साधना के लिए बिल्कुल नहीं आऊंगा, पक्का नहीं आऊंगा। सूर्यकांत का धैर्य अब उसे जवाब दे रहा था। पर अगली रात जब वो साधना के लिए नहीं गया, तब उसके साथ कुछ अजीब सी घटनाएं शुरू हो गईं। कभी उसे कोई उठा के पटक देता तो कभी कोई उसका कोई मांस खाने लगता। उसे हर रात ऐसे ही अजीबोगरीब सपने आने लगे। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? हर रात मुझे ऐसा क्यों लगता कि मेरे पीछे कोई आत्मा पड़ी है? क्यों हो रहा है ये सब? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं साधना में 1 हफ्ते से नहीं गया, जिसके कारण ये सब हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगली रात से सूर्यकांत फिर वही जगह गया और बिल्कुल पहले की ही तरह वो अपने साधना के प्रक्रिया को करने लगा। कुछ समय बीत गए। एक रात उसे किसी औरत की पायल की आवाज सुनाई दी। वो सूर्यकांत से कुछ कह रही थी और साथ ही साथ वो सूर्यकांत के पीठ को अपने नाखूनों से खिरोच रही थी। क्यों कर रहे हो ये सब? क्यों? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। चले जाओ। कुछ महीनों बाद सूर्यकांत आराम से अपने बड़े से बंगले में बैठा था, हाथ में सिगरेट, और वो कुछ गहरी सोच में पड़ा हुआ था। सब कुछ तो पा लिया है मैंने, यही चाहिए था ना मुझे। पर फिर भी ये कैसी अशांति है मेरे मन में। क्यों लगता है कि जेबें भरी हैं पर फिर भी खाली हूं मैं। जैसा कुछ महीने पहले था। कुछ महीने पहले
जब सूर्यकांत अपने काम से थक जाता तो लाइब्रेरी में जाता। उसे किताब पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन उसे लाइब्रेरी में कुछ अनोखी किताबें मिली। ये कौन सी किताब है? बड़ा ही अजीब है और इसका नाम भी अजीब है, यक्षिणी। ये कैसा नाम है भाई? यार मुझे इसे पढ़ना चाहिए। ये किताब वापस रख दो। ये किताब जब भी कोई लेके गया है तो हर बार किताब तो वापस आई है, लेकिन इंसान वापस नहीं आया है। जब सूर्यकांत ने उस किताब के पहले पन्ने को पलटा तो मानो जैसे उस किताब के वश में आ गया हो। वो उस किताब को पढ़े जा रहा था और पढ़े जा रहा था। सुबह से रात हो गई और उसे समय का जरा भी होश नहीं था। और वहाँ उस लाइब्रेरियन को बहुत तेज गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि उसे घर जाना था। उसकी सालगिरह थी आज। तभी अचानक सूर्यकांत का फोन बजा, जिसमें लिखा था नागपाल कॉलिंग। सुनो ओए लड़के, यहाँ फोन अलाउड नहीं है, बाहर जाके बात करो। सूर्यकांत चुपचाप लाइब्रेरी से बाहर आ गया। हेलो। फोन उठाया मैं इतना देरी काहे कर देला? वो मैं लाइब्रेरी में था भाई। अरे भाई वही गई तेल लेवे। ये बताओ पैसा कब देबा तू हमार? थोड़ी मोहलत और दे दे भाई, कुछ दिन में पैसे लौटा दूंगा। मोहलत सुन के हमार कान पाक गइल बा। पैसा ब्याज पर लेके अयासी करत बा रहो। अब पिछला 3 महीना से कहत रहो कि पैसा पहुंचा देम। कान खोल के सुन लो, नाक पान ना हमार। पैसा टाइम से ना देबो तो पैसा निकालूं के जानता नहीं हाल। थोड़ा समय और दे दो भाई, आपको ऐसा करने की मोहलत नहीं आएगी। सूर्यकांत नागपाल के सामने गिड़गिड़ाने लगा। नागपाल ने उसे 1 महीने की मोहलत और दी और साथ ही साथ धमकी भी दिया कि अगर तुम पैसे नहीं दिए तो मैं तेरे और तेरे गर्लफ्रेंड के ऊपर तेजाब फेंक दूंगा। छे, अब क्या करूं? मन तो करता सुसाइड कर लूं, पर नहीं, मैं अपनी नताशा को नहीं छोड़ सकता। क्या करूं मैं? नहीं, सुसाइड नहीं कर सकता। सूर्यकांत एक बहुत बड़े होटल में काम किया करता था, जहाँ बहुत बड़े लोग आते और अपना समय व्यतीत करते। वो उन बड़े लोगों की लाइफस्टाइल से काफ़ी प्रभावित भी था। यही लालच उसे एक दिन जुए के अड्डे पे ले आए। ऐसा कहो कि उस दिन उसका भाग्य भी साथ दे रहा था। उस दिन उसने ढेर सारे पैसे कमाए और कुछ दिनों तक ये सिलसिला जारी भी रहा। उन पैसों से वो अपनी प्रेमिका के लिए रोज़ रोज़ नए तोहफे लेकर जाता। वाओ जान, सोने का नेकलेस। आपकी इसी अदा पर तो मैं फिदा हूँ। वैसे जान, इतनी महंगी महंगी चीज़ें आप लेके कहाँ से आ रहे हो? अरे जान, मैंने एक बिजनेस शुरू किया है। अब जो भी फ़ायदा होता उससे मैं तुम्हारे लिए एक नया गिफ्ट लेके आता। खुश तो हो ना तुम? पर जान, ये कैसा बिजनेस है? ये सही तो है ना? हाँ बेबी, उससे तुम बेफिक्र रहो यार। मैं जो करता सही ही करता। नताशा को सूर्यकांत जुए के बारे में कुछ नहीं बताया। कमाई का ये शॉर्टकट उसे बहुत पसंद आने लगा। पर कहते हैं ना कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। कुछ दिन लगातार जीतने के बाद वो बाद में हर रोज हारने लगा और उसे जुए की ऐसी लत लग गई कि उसने नागपाल से 5 लाख रुपए उधार भी ले लिए, जिसकी वजह से उसे नागपाल हर रोज कॉल कर करके परेशान करता। सूर्यकांत नागपाल से बात करके वो फिर लाइब्रेरी के अंदर चला गया। जब उसने उस किताब की तरफ देखा तो उसके चेहरे पे कुछ मुस्कान सी आई। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल है। अब ये किताब ही मुझे मेरे सारे दुख से छुटकारा दिलाएगी। मुझे इस किताब को पढ़ना चाहिए। मैं घर ले जाकर पढ़ूंगा। वो उस किताब का ध्यान पूरी रात किया और उसने तय किया कि उसमें लिखे सारी साधना को करूंगा। वो यक्षिणी साधना करेगा, जिससे न सिर्फ वो मुसीबतों से छुटकारा पाएगा बल्कि वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाएगा। वर्तमान समय। सूर्यकांत के अब सारे कर्जे उतर गए थे। बड़े बड़े बंगले और बहुत सारी फैक्ट्रियों का अब वो मालिक हो गया था। बड़ी बड़ी पार्टियों में जाता और वहाँ लड़कियों के साथ मस्ती करता, पर वो जिस लड़की के साथ संबंध बनाता अगले ही दिन उसकी मौत हो जाती। सूर्यकांत को बड़ा अजीब लगता, पर उसे शमशान साधना की आखिरी रात याद आती। ये उसकी साधना की 41वां दिन यानी आखिरी रात की साधना थी, जब यक्षिणी उसके सामने प्रकट हुई थी। वहां इतनी रोशनी हो गई थी, फिर भी सूर्यकांत ने अपनी आंखें बिल्कुल भी नहीं खोली।
सूर्यकांत, मैं आ गई हूँ। अब तुम अपनी आंखें खोल के मुझे देख सकते हो। सूर्यकांत ने जब अपनी आंखें खोली तो उसके सामने सुंदर लड़की को देखकर उसकी आंखें चौंधी आ गई और वो उसकी खूबसूरती में विलीन हो गया। सूर्यकांत, ना घूर के देखने की जरूरत नहीं। अब तो मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूँ। तुम्हें मुझे बिन विवाह किए हुए अपनी पत्नी की तरह रखना होगा। तुम मुझे वो हर सुख दोगे जो एक पति अपनी पत्नी को देता है। तुम्हें हर रात मेरे साथ कच्चे मांस और शराब का भी सेवन करना होगा। बदले में मैं तुम्हें दुनिया की सारी अनमोल से अनमोल चीज़ दूंगी। और हाँ, आज के बाद सपने में भी किसी और औरत को पास मत आने दूंगा, नहीं तो मैं उसे मार दूंगी। सूर्यकांत उसकी खूबसूरती में इतना खोया था कि हर बात पे वो सर हिलाता गया और उसे कुछ पता भी नहीं कि यक्षिणी उससे क्या कह रही है। ठीक है, आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। अब उसके पास हर एक महंगी वस्तु थी। कुछ महीने तक उसने बहुत अय्याशियाँ की। सूर्यकांत ने यक्षिणी की मांग पूरी की और यक्षिणी ने सूर्यकांत की, जिसकी वजह से वो अपनी प्रेमिका नताशा का फ़ोन भी नज़रअंदाज करने लगा था। हेलो। हाँ बोलो। मैं तुम्हें इतने कॉल कर रही हूँ, तुमने एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। तुम्हें क्या हो गया है? यार मुझे नहीं करना है बात, क्यों परेशान कर रही हो तुम रोज रोज कॉल करके? प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। तुम वो सब भूल गए, सारी पुरानी बातें। यार मैं तो भूल चुका हूँ, तुम भी भूल जाओ। तुमने मुझे एकदम परेशान कर दिया। फोन रखो। हेलो हेलो, मेरा फोन मत कट करो प्लीज। प्लीज सूर्यकांत, प्लीज। नताशा को ऐसा लगने लगा था कि शायद अमीरी की वजह से सूर्यकांत बदल गया है। पर कहते हैं ना, लोग के पास जो चीज़ होती है उससे उसका एक ना एक दिन मन भर ही जाता है। सूर्यकांत को एक सुखी घर बसाना था। ये क्या हो गया है मेरे साथ? मैं क्यों हर रोज यक्षिणी की मांग पूरी करते करते थक गया हूँ। मुझे ये सब लाइफ नहीं चाहिए था। मुझे अपना सुखी परिवार चाहिए था, वो भी नताशा के साथ। मैं नताशा के साथ शादी करके सुखी परिवार व्यतीत करूंगा। नहीं, मुझे यक्षिणी से दूर होना है, दूर होना है। शर्त के मुताबिक यक्षिणी उससे शादी नहीं कर सकती थी। एक दिन उसने नताशा के पास जाने का सोचा। अब बहुत हुआ, नहीं रहना मुझे यहाँ। यक्षिणी के साथ मुझे नहीं रहना। अब मैं अपनी नताशा के पास जाऊंगा, उसके साथ एक सुखी परिवार, उसके साथ अपना घर बसाऊंगा। मुझे नहीं रहना यहाँ, मैं जाऊंगा। मुझे नताशा की बहुत याद आ रही है। मुझे नताशा से बात करनी है। कॉल करूंगा, कॉल करता हूँ। हेलो नताशा। हेलो हेलो, कैसी हो तुम? अब तुमने मुझे क्या सोच के फोन किया है? मुझे तुमसे बात नहीं करनी। यार मुझे माफ कर दो यार, प्लीज। यार मुझसे भूल हो गई थी, माफ कर दो। कुछ गलतियों की माफी नहीं होती। यार ऐसा मत करो यार, मैं एक लालच में फंस गया था। तुम मुझसे मिलो यार, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है यार, प्लीज मुझसे मिलो यार। क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? यार वो बहुत लंबी कहानी है, तुम मुझसे जल्दी मिलो यार, मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ। कौन है? कौन है? नताशा क्या हुआ? नताशा, मुझे मत मारो। तुम कौन हो? हेलो नताशा। क्या हुआ नताशा? कौन? मैंने बोला था ना कि अगर मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचा तो मैं उसे मार डालूंगी। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। जब सूर्यकांत नताशा के घर पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यक्षिणी ने नताशा को मार दिया था। नहीं नताशा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती।
यार प्लीज वापस आ जाओ। नताशा वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये सब मेरे कारण हुआ है। मैं ही नताशा का कातिल हूँ। मेरे लालच ने मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज मुझसे छीन ली। भगवान ये तुमने क्यों किया? सूर्यकांत ने अब सोच लिया था कि अब मैं यक्षिणी से पीछा छुड़वा कर रहूंगा। वो भी अब उससे तंग आ गया था। अब मुझे उससे पीछा छुड़ाना ही होगा, पर कैसे? कैसे मैं उससे पीछा छुड़ा सकता हूँ? हाँ, वो किताब जिसको पढ़ के मैंने यक्षिणी को सिद्ध किया था, वही किताब मुझे उससे पीछा छुड़ाने में मदद करेगी। मुझे उसी को पढ़ना चाहिए। मैं वही पढ़कर उससे पीछा छुड़ाऊंगा। लेकिन ये भी बात यक्षिणी को पता चल गई थी। उसने उस किताब को पूरी तरह से जला दिया था जिसमें उससे पीछा छुड़वाने का मंत्र लिखा हुआ था। ये किताब अब कैसे जल गई? यार, अब मैं उस पिचासिनी से पीछा कैसे छुड़ाऊंगा? मैंने क्यों उस पिचासिनी को सिद्ध किया? क्यों सिद्ध किया यार? सूर्यकांत को अब उसके सारे रास्ते बंद नजर आने लगे थे। अब मैं बहुत थक चुका हूँ। अब इससे पीछा छुड़ाने का केवल एक ही रास्ता दिख रहा है, और वो है मौत। अब वो थक गया और मरने चला गया। हाईवे पे जाके अचानक गाड़ी के सामने आ गया, पर गाड़ी के ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक लगा दी, जिसकी वजह से सूर्यकांत को हल्की सी चोट आई। पर उस गाड़ी को वो आकांक्षा चला रही थी, जो कि एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी थी। नताशा की दोस्त होने के नाते सूर्यकांत उसे जानता था। जल्दी से आकांक्षा सूर्यकांत को हॉस्पिटल लेके आई। क्यों बचाया तुमने आकांक्षा? मुझे मरना था। तुमने गाड़ी पर ब्रेक क्यों लगाया? पर सूर्यकांत, तुम ऐसा क्यों करने जा रहे थे? क्या हुआ तुमको? बताओ मुझे। मरना ही हर चीज का समाधान नहीं है सूर्यकांत। तुम मुझे बताओ, आखिर बात क्या है? वो तुम्हें भी मार देगी। मार देगी? कौन मार देगी? सूर्यकांत, यहाँ हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। वो जिसने नताशा को मारा था। क्या नताशा मर गई? किसने मारा? बोलो, बताओ सूर्यकांत, किसने मारा नताशा को? बताओ। यक्षिणी ने। सूर्यकांत ने सबसे पहले अपने आसपास देखा, फिर आकांक्षा को उसने सारी बातें बताई कि पिछले दिन उसके साथ क्या हुआ था। आकांक्षा पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थी, जिसकी वजह से उसे यक्षिणी के बारे में पहले से ही सब कुछ पता था। इतनी बड़ी बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई सूर्यकांत? यक्षिणी से छुटकारा पाया जा सकता है, लेकिन क्या? तुम्हें यक्षिणी से अगर पीछा छुड़ाना है तो तुम्हें एक इंसान से मिलना होगा, क्योंकि उन्होंने भी एक बार यक्षिणी की सिद्धि की थी। वही एक इंसान है जो तुम्हें यक्षिणी से पीछा छुड़वा सकता है। वो तुम्हें अमावस की रात में ही मिलेंगे, पर उन तक पहुंचना इतना आसान नहीं होगा सूर्यकांत। तुम्हें रास्ते में कई सारी कठिनाइयों का सामना करना होगा। यक्षिणी से पीछा छुड़ाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं उस रास्ते को भी अपनाऊंगा। बस मुझे किसी भी तरीके से यक्षिणी से पीछा छुड़ाना ही होगा। अगले ही दिन अमावस की रात थी और वो सरोवर की जंगल की तरफ निकल गया, जहाँ पे रास्ते में यक्षिणी भी उसका पीछा कर रही थी, ताकि वो किसी भी तरीके से उस इंसान से ना मिले। पर जैसे तैसे वो उस इंसान से जाके मिला और उसने उस इंसान से सारी बातें बताई। मुझे बचा लो बाबा, मुझे बचा लो। मुझे किसी भी तरीके से उस पिचासिनी से पीछा छुड़वा दो बाबा। मुझे पता है मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है, जिसकी सज़ा मुझे मिल गई है। बाबा कृपा करके मुझे बचा लो। शांत सूर्यकांत, शांत। मैं समझ सकता हूँ, ये गलती किसी से भी हो सकती। मैंने भी यही गलती की थी। मुझे पता है तुम्हारा मन साफ है। देखो सूर्यकांत, यक्षिणी के कई सारे रूप हैं, पर तुमने यक्षिणी के गलत रूप की साधना की थी।
तुमने यक्षिणी को प्रेम का रूप में सिद्ध किया था, जबकि तुम्हें यक्षिणी को मां के रूप में सिद्ध करना था। जाओ, वही साधना फिर से 41 दिनों तक करो जो साधना तुमने पहले की थी। पर ध्यान रहे, इस बार तुम्हें यक्षिणी को मां के रूप में सिद्ध करना होगा। तब तुम उनसे वरदान मांगना कि प्रेम का रूपी यक्षिणी से तुम्हें छुटकारा चाहिए। पर सूर्यकांत, याद रहे, इन सबों के दौरान तुम्हें प्रेम का रूपी यक्षिणी हर वो नाकाम कोशिश करेगी ताकि तुम अपने कार्य में असफल हो जाओ। पर तुम्हें पूरे ध्यान से मां यक्षिणी की साधना करनी होगी सूर्यकांत। अगली रात से सूर्यकांत फिर से उसी शमशान के स्थान पे गया जहाँ पे उसने प्रेमिका रूप की यक्षिणी को सिद्ध किया था, और फिर उसी साधना को करने लगा। पर ये उतना भी आसान नहीं था। प्रेमिका यक्षिणी ने उसे बहुत कष्ट दिए ताकि वो अपनी साधना को पूरा न कर पाए। तू मुझसे पीछे छुड़ाने आया है? याद कर, मैं तेरे पास नहीं आई थी, तूने बुलाया था। पर अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। उसने बहुत कोशिश की कि सूर्यकांत की साधना भंग हो जाए, पर सूर्यकांत ठान चुका था कि अब मैं इसे पीछा छुड़वा कर ही रहूंगा। वो लगातार 41 दिन तक अपने साधना में विलीन रहा और प्रेमिका रूप वाली यक्षिणी उसे तंग कर रही थी। पर 41 दिन में यक्षिणी प्रकट हुई। आंखें खोलो पुत्र सूर्यकांत। माँ, मुझे बचा लो माँ। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। रो मत पुत्र सूर्यकांत, मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है। तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा मिल गई है। बताओ पुत्र, तुम क्या चाहते हो? मुझे इस प्रेमिका रूपी यक्षिणी से छुटकारा चाहिए। किसी भी तरह आप मुझे इसे छुटकारा दिला दो माँ। ठीक है पुत्र, तथास्तु। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी चीज़ को पाने के लिए शॉर्टकट या गलत रास्ते की तरफ नहीं जाना चाहिए। हमें हमेशा वक्त पे भरोसा करना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। शुक्रिया आप सभी का हमारी कहानी को प्यार देने के लिए। ऐसी और रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्लग इन पॉडकास्ट गलगोटियाज विश्वविद्यालय प्रस्तुति। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का नाम है यशराज वर्मा, जिन्होंने सूर्यकांत का किरदार निभाया, कनिष्का तिवारी, जिन्होंने नताशा का किरदार निभाया, एडरिजा, जिन्होंने यक्षिणी का किरदार निभाया, अर्शिता, जिन्होंने लाइब्रेरियन का किरदार निभाया, अंकित, जिन्होंने नागपाल का किरदार निभाया, हर्षिता, जिन्होंने आकांक्षा का किरदार निभाया, कनिष्का चौधरी, जिन्होंने माँ यक्षिणी का किरदार निभाया, निर्भय, जिन्होंने नैरेटर का किरदार निभाया, कीर्ति, जिन्होंने नैरेटर का किरदार निभाया।